फाउंडेशन के अंतर्गत चल रहे प्राकृत डिप्लोमा कोर्स में आप सभी का जय हार्दिक जिनेंद्र। स्वागत है। जय जिनेंद्र। जैसे जय पूर्व जिनेन्द्र। कक्षा के अंतर्गत हम देख रहे थे पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के बारे में देख रहे थे, उनकी संज्ञाओं के बारे में जाना था। आज हम स्त्रीलिंग के बारे में समझेंगे। तो मैं आदरणीय डॉक्टर तारा जी से निवेदन करूंगा कि वे आज की कक्षा प्रारंभ करें। सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जय जिनेंद्र मैम। आप प्रणाम। सभी से निवेदन रहेगा, आपका कोई भी प्रश्न हो अपना हैंड रेस कीजिए, क्योंकि बीच में बहुत लोग काफी बोलते हैं, डिस्टरबेंस होता है क्लास में। तो आप हैंड रेस करेंगे तो आपको अनम्यूट किया जाएगा। चलिए, पिछली कक्षाओं में हमने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग संज्ञा के बारे में पढ़ा था। एक बार हम संक्षेप में उनको रूपों को देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी, तारा जी हो रही है। देखिए, हमने पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के बारे में पिछली कक्षा में आप जो जानकारी की थी। उसके बाद हमने नपुंसकलिंग संज्ञा पढ़ी थी। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको उनके रूपों को संक्षेप में पहले बताऊंगी, उसके बाद हम आगे क्या स्टार्ट करेंगे। पुल्लिंग संज्ञा शब्द अकारांत, इकारांत और उकारांत में प्रयुक्त होते हैं। प्रथमा विभक्ति के एक वचन और बहुवचन में उनके रूप किस प्रकार से चलते हैं? नरिंद अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका रूप बनेगा नरिंदो। एक राजा, नरिंदा, बहुत सारे राजा, 2 3 4। प्राकृत भाषा में द्विवचन नहीं होता है। एक से ज्यादा जो भी संख्या होगी वो बहुवचन में काउंट होगी। बालक एक वचन में बनेगा बालओ, और बहुवचन में इसका रूप बनेगा बालआ। ईकारांत शब्द पक्षी, पक्षी, एक वचन में इसका रूप बनेगा पक्षी। आप देख रहे हैं जो रस्व ई है वो दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगी प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, एक पक्षी। और बहुवचन में इसका रूप बनेगा पक्षीणो। पक्षी प्लस णो प्रत्यय ऐड होगा, बहुत सारे पक्षी। ईकारांत और उकारांत के रूप जो हैं वो समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसे तरु उकारांत है, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ये दीर्घ हो जाएगा। तरु में जो देखिए आप रू छोटा आप समझ सकते हैं, ये कोई मात्रा नहीं लगी हुई है इसमें, सिर्फ छोटा रू है। यहाँ गिठान लग जाती है तो रू बड़ा हो जाता है, तरु। और बहुवचन में इसका रूप बनेगा तरुणों। यहाँ पर रू छोटा है, तरुणों में रू छोटा है। साहू और ये साहुणों। ये हमने आई थिंक 2 क्लास पहले पुल्लिंग संज्ञा शब्दों को सीखा था। ये उसके एक संक्षिप्त सा चार्ट आपके स्क्रीन पर है। अब हम नपुंसकलिंग संज्ञा शब्दों के चार्ट को समझेंगे। नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द प्रथमा विभक्ति में किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं इसके संबंध में सीखा था। चूंकि अभी आप नेक्स्ट संज्ञा स्त्रीलिंग पढ़ने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पुल्लिंग और नपुंसकलिंग हमने जो पढ़ा था उसकी प्रथमा विभक्ति में जो रूप बनते हैं उनको जानना, उसको स्मरण रखना आवश्यक है। फल अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। सभी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन में इनमें अनुस्वार प्रत्यय जोड़ते हैं हम। फल प्लस अनुस्वार फलम। बहुवचन में नपुंसकलिंग शब्दों में णी प्रत्यय जोड़ा जाता है। णी प्रत्यय जोड़ते समय
सारे नपुंसकलिंग शब्द, चाहे वो अकारांत हो फल आदि, ईकारांत हो अच्छी आदि, या उकारांत हो जाणु अंशु आदि, ये सभी दीर्घ हो जाते हैं। यानी कि इनकी जो रस्व मात्रा होती है वो दीर्घ मात्रा में परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। फल, फलानी, आप देख रहे हैं फल जो है अकारांत शब्द है, णी प्रत्यय जोड़ते समय फल के अ को आ हो गया, फलानी। पुष्प, एक पुष्प, पुष्पम, और बहुवचन में बनेगा पुष्पाणी। अच्छी, एक आंख, रूप बनेगा अच्छी प्लस अनुस्वार, अच्छिम, और बहुवचन में अच्छीणी। जब हमने अच्छी ईकारांत नपुंसकलिंग शब्दों में बहुवचन का प्रत्यय णी जोड़ा, तो शब्द का जो ये रस्व ई था ये हमने दीर्घ कर दिया, अच्छीणी। इसी प्रकार से उकारांत शब्द जो आपके नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होंगे, जाणु, जाणु, बहुवचन में जाणुनी। इसी प्रकार से अंशु, एक वचन में इसका रूप बनेगा अंशुम, और बहुवचन में अंशुणी। तो ये था आपका पिछली 2 कक्षाओं में जो हमने पढ़ा था उसकी समरी। आज हम इसके आगे बढ़ रहे हैं और आज का हमारा विषय रहेगा स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन फेमिनाइन जेंडर या स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। विभक्ति रहेगी प्रथमा, जैसा कि हम पुल्लिंग नपुंसकलिंग में पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है ने। कभी कभी किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, चिन्ह शून्य रहता है, और प्रथमा विभक्ति के साथ हमारा जो कारक प्रयुक्त होता है वो रहता है कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। कुछ और नई क्रियाओं को सीखेंगे। प्रारंभिक 4 काल पढ़ते समय हमने बहुत लिमिटेड 10-12 क्रियाओं से अपना काम चलाया था, ताकि हम चारों कालों का अच्छे तरीके से अध्ययन कर सके। अब हमें अपनी वोकैबुलरी भी बढ़ानी है, तो हम हर कक्षा में कुछ नई क्रियाएं सीखेंगे और कुछ नए संज्ञा या नाउन को सीखेंगे। ये सभी क्रियाएं जो आपकी स्क्रीन पर है वो अकर्मक है। सिज्ज, सिद्ध होना, कोई भी कार्य सिद्ध होना, लाइक दैट। यहां सिद्ध से मतलब सिद्ध परमात्मा से नहीं है, किसी काम का सिद्ध होना। गिज्ज, आसक्त होना। तुट्ट, टूटना। हरिश, खुश होना। वश, रहना। चिराव, देर करना। मुच्छ, मूर्छित होना। जीव, जीना। मर, मरना। अब चूंकि आज का हमारा चैप्टर है स्त्रीलिंग, इसलिए हम कुछ नए स्त्रीलिंग शब्दों को सीखेंगे। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द आकारांत, ह्रस्व ईकारांत, दीर्घ ईकारांत, ह्रस्व उकारांत और दीर्घ उकारांत के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अभी हमारी स्क्रीन पर सबसे पहले आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द हैं। श्रद्धा, श्रद्धा। कहा, कथा। गुहा, गुफा। बच्चा, पत्नी। मेहा, बुद्धि। दया, करुणा या दया। महिला, महिला भी कह सकते हैं हम, और स्त्री। विद्या, विद्या। परीक्षा, परीक्षा। माया, माता। माला, माला। ससा, बहन। कन्या, कन्या। निशा, रात। वाया, वाणी। शिक्षा, शिक्षा। दया, करुणा। करुणा दया के लिए भी और दया के लिए करुणा दोनों एक दूसरे के लिए प्रयोग हो सकते हैं। सबसे पहले आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द किस प्रकार से प्रयुक्त होंगे?
प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ेगा, शून्य प्रत्यय। मूल रूप में वो शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन में प्रयुक्त होगा। माया प्लस शून्य माया। इसी प्रकार से गुहा, गुहा, गुफा। बहुवचन में ओ प्रत्यय जोड़ा जाएगा। माया प्लस ओ, माया ओ। बहुत सारी माताएं, एक दो से ज्यादा, 2 3 4। गुहा प्लस ओ, गुहा ओ। गुफाएं, 2 गुफा, 3 गुफा, 4 गुफा। यानी कि नियम बना, माया आदि आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता, शून्य प्रत्यय, और बहुवचन में ओ प्रत्यय जोड़ा जाता है। सेंटेंस देखिए आप, माता जागती है। वर्तमान काल, चारों कालों में हम सेंटेंस बनाएंगे। माता जागती है, माया जग गई। कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा एक वचन में। माताएं जागती हैं, बहुवचन है, माया प्लस ओ, माया ओ। जगंती। विधियम आज्ञा, माता जागे, माया जगऊ। अन्य पुरुष एक वचन। हर बार हम क्लास में ये बात जरूर बताते हैं, सभी संज्ञा शब्दों के साथ क्रिया अन्य पुरुष एक वचन या बहुवचन की प्रयुक्त होती है। बहुवचन का सेंटेंस है, माताएं जागे, माया ओ जगंतु। भूतकाल में माता जागी, माया जग्गी अ। माताएं जागी, माया ओ जग्गी अ। हम जानते हैं भूतकाल में तीनों पुरुष और दोनों वचन में, चाहे वो एक वचन हो चाहे दो बहुवचन हो, ई अ प्रत्यय ही जोड़ा जाता है। इसीलिए हमने एक वचन में भी जग्गीय बनाया है और बहुवचन में भी जग्गी अ का प्रयोग किया है। बाकी जगह आप देख रहे हैं प्रत्यय बदल गए हैं। यहाँ ऊ जुड़ा एक वचन में तो बहुवचन में अंतु जुड़ रखा है। भविष्य का, माता जागेगी, माया जग्गी ही। जग क्रिया मूल है, भविष्य काल का प्रत्यय ही जोड़ा, क्रिया के अंत्य अ को ई किया है। फिर वर्तमान काल का प्रत्यय हम भविष्य काल में जोड़ते हैं, अन्य पुरुष एक वचन, जग्गी ही ई। माताएं जागेंगी, माया ओ जग्गी हिंदी। अब आपके सामने रस्व ईकारांत शब्द है। रस्व ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में रस्व ई की आवाज आती है, छोटी ई की आवाज आती है, वे संज्ञा शब्द रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे जुवई, लास्ट में ई है, युवती। गई, गति। थुई, स्तुति। तृप्ति, तृप्ति। रिद्धि, वैभव या ऐश्वर्य। जो भी जुवई, मुत्ती, आदि जो रस्व ईकारांत संज्ञा शब्द हैं, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ेगा, शून्य प्रत्यय, सेम आकारांत की तरह, और बहुवचन में ओ प्रत्यय जोड़ा जाएगा। लेकिन रस्व ईकारांत संज्ञा शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन में और बहुवचन में दीर्घ हो जाएंगे। शब्द है आपका मुत्ती, यानी कि मूर्ति। कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा, लेकिन इसका जो रस्व ही है वो दीर्घ हो जाएगा, बन गया मुत्ती, यानी कि मूर्ति, एक मूर्ति। और बहुवचन में हम ओ जोड़ेंगे, रस्व ई को दीर्घ कर देंगे, मुत्ती ओ, बहुत सारी मूर्तियां। इसी प्रकार से जुवई, एक युवती, कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा, लेकिन जुवई का रस्व ई दीर्घ हो जाएगा, जुवई। और बहुवचन में ओ प्रत्यय जोड़ेंगे, जुवई ओ। नियम बना, जुवई आदि जो रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता और बहुवचन में ओ प्रत्यय जोड़ा जाता है। लेकिन सभी रस्व ईकारांत संज्ञा शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन और बहुवचन में
दीर्घ हो जाते हैं, उनका जो ह्रस्व ई है वो दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य संरचना चारों कालों में। युवती छिपती है, वर्तमान काल, एक वचन। जुबई लुक गई, आप देख रहे हैं जुबई का ह्रस्व ई दीर्घ हो गया है, एक वचन में। युवतियां छिपती है, बहुवचन है। जुबई में हमने ओ प्रत्यय जोड़ा और ह्रस्व ई को दीर्घ कर दिया, जुबई ओ लुक्कन्ति। विधि और आज्ञा। युवती छिपे, जुबई लुक उ। यह विधि और आज्ञा का प्रत्यय अन्य पुरुष एक वचन का हमने उ जोड़ा है, लुक प्लस उ, लुक उ। युवतियां छिपे, जुबई ओ लुक्कन्तु। युवती छिपी, जुबई लुक्की अ। युवतियां छिपी, जुबई ओ लुक्की अ। भूतकाल में दोनों वाक्य संरचना। भविष्य काल की वाक्य संरचना। युवती छिपेगी, जुबई लुक्की ही ई। और युवतियां छिपेंगी, जुबई ओ लुक्की हिंती। आप देख रहे हैं आकारांत और ईकारांत के रूल ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ रहा है। क्योंकि आकारांत ऑलरेडी आ है, दीर्घ है, तो वहां हमने कोई दीर्घ नहीं किया, लेकिन ईकारांत में हमने सारी ह्रस्व ई को एक वचन और बहुवचन दोनों में दीर्घ कर दिया। अब दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द आपकी स्क्रीन पे है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। मौरी, मोरनी। डाली, डाली, शाखा। नारी, स्त्री। रक्षसी, राक्षसी। नडी, नर्तकी। नई, नदी। लच्छी, लक्ष्मी। साड़ी, साड़ी। सही, सखी। समणी, श्रमणी। देखिए प्राकृत के शब्द हम प्रयोग भी बहुत करते हैं। आज भी जैन परंपरा में समणी जी ही बोला जाता है। दियम प्राय ह्रस्व ईकारांत, दीर्घ ईकारांत, उकारांत शब्दों के बिल्कुल समान चलते हैं। दीर्घ ईकारांत शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन में शून्य प्रत्यय, कोई प्रत्यय नहीं, सिंपल नियम। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में ओ प्रत्यय जोड़ा जाएगा। समणी प्लस शून्य, समणी, कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा। एक श्रमणी या एक साध्वी। बहुवचन में ओ प्रत्यय जोड़ेंगे, समणी प्लस ओ, समणी ओ। बहुत सारी श्रमणियां, 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है। फिर आपका मूल शब्द है लच्छी, ये दीर्घीकरण है। कोई प्रत्यय एक वचन में नहीं जोड़ेंगे, लच्छी लच्छी ही रहेगा। और बहुवचन में हम ओ प्रत्यय को जोड़ेंगे, लच्छी प्लस ओ, लच्छी ओ। बहुत सारी लक्ष्मियां। यानी नियम बना, समणी आदि दीर्घ ईकारांत संज्ञा शब्दों में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में शून्य प्रत्यय यानी कि कोई प्रत्यय नहीं जुड़ेगा, और बहुवचन में हम ओ प्रत्यय जोड़ेंगे। वाक्य संरचना चारों कालों में। वर्तमान काल सबसे पहले। श्रमणी विहार करती है, समणी विहरई। यहाँ मूल शब्द प्रयोग कर रहे हैं, शून्य प्रत्यय, कोई प्रत्यय नहीं है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। बहुवचन में हम ओ प्रत्यय को जोड़ रहे हैं स्त्रीलिंग दीर्घ ईकारांत संज्ञा शब्दों के साथ। श्रमणियां विहार करती है, समणी ओ विहरंती। विधि आज्ञा। श्रमणी विहार करे, समणी विहरऊ। विधि आज्ञा अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय ऊ हमने विहर क्रिया में यहाँ जोड़ा है।
श्रमणियां विहार करें, बहुत सारी श्रमणियों की बात हो रही है। समणी प्लस ओ प्रत्यय, समणी ओ, विहरन्तु। जब कर्ता बहुवचन में होता है तो हम क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग में लाते हैं। भूतकाल, श्रमणी ने विहार किया, समणी विहरीत। और बहुवचन में श्रमणियों ने विहार किया, समणी प्लस ओ, समणी ओ विहरीत। वाक्य संरचना एक वचन और बहुवचन आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन भूतकाल में हमने सेम प्रत्यय जोड़ रखा है। भविष्य काल, श्रमणी विहार करेगी, समणी विहरीहि। यहाँ आप देख रहे हैं विहर क्रिया है और उसमें ही प्रत्यय भविष्य काल का जोड़ा। क्रिया के अंत्य को जब भविष्य काल का प्रत्यय जोड़ते हैं तो हम ई कर देते हैं, और फिर उसके बाद वर्तमान काल का प्रत्यय पुरुष और वचन के अनुरूप जोड़ देते हैं। समणी अन्य पुरुष एक वचन में है, इसलिए हमने ई प्रत्यय यहाँ जोड़ा है। जबकि बहुवचन में जब है श्रमणियां विहार करेगी, समणी ओ विहरी हिंती, समणी ओ ये बहुवचन में है, इसीलिए हमने भविष्य काल का प्रत्यय ही जोड़ने के बाद वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय अंति यहाँ पर जोड़ा है, विहरी हिंती। अब हमारे सामने है स्त्रीलिंग ह्रस्व उकारांत और दीर्घ उकारांत संज्ञा शब्द। धेनु, ये ह्रस्व उकारांत है। जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व उ की आवाज आए वे संज्ञा शब्द ह्रस्व उकारांत होते हैं। धेनु ह्रस्व उ की आवाज है, गाय। रज्जु रस्सी। अब आप देखेंगे दीर्घ उकारांत बहु, यहाँ पर जो आवाज है वो दीर्घ उ की है, बहु, इसलिए ये दीर्घ उकारांत संज्ञा शब्दों में आएगा। ससु सास, चमू सेना। उकारांत आदि जो भी संज्ञा शब्द होते हैं, चाहे फिर वो पुल्लिंग में प्रयुक्त हो, नपुंसक लिंग में हो या स्त्रीलिंग में, इनका जो स्टाइल होता है, इनकी जो टेंडेंसी होती है, वो बिल्कुल इकारांत को फॉलो करती है। तो ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपने आकारांत को याद किया, उसके बाद हमने इकारांत शब्दों को सीखा, सेम टू सेम नियम उकारांत में हमको फॉलो करने हैं। अब देखेंगे धेनु या रज्जु आदि ह्रस्व उकारांत। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं, शून्य। बहुवचन में ओ प्रत्यय, लेकिन सारे ह्रस्व शब्द दीर्घ हो जाएंगे प्रथमा विभक्ति के एक वचन और बहुवचन में। धेनु ह्रस्व दीर्घ हो गया, धेनु एक गाय, बहुवचन। धेनु प्लस ओ प्रत्यय, धेनु का जो ह्रस्व है वो दीर्घ हो जाएगा, धेनु ओ, बहुत सी गायें। इसी प्रकार से आप देखेंगे मूल शब्द रज्जु, रज्जु प्लस शून्य प्रत्यय, रज्जु ह्रस्व जो है वो दीर्घ हो गया, रज्जु बहुवचन में प्लस ओ प्रत्यय, रज्जु का जो ह्रस्व है वो दीर्घ हो जाएगा, रज्जु ओ। नियम बना हमारा, धेनु आदि ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में शून्य प्रत्यय और बहुवचन में ओ प्रत्यय जोड़ा जाता है। लेकिन जो एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द का जो ह्रस्व है वो दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, ये नियम मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया, आई थिंक आप लोगों को सबको याद हो गए होंगे।
एग्जाम्पल देखिए, गाय बैठती है, धेनु अच्छई। गाय बैठती है, धेनु को अच्छंती। ओ प्रत्यय जोड़ा और ह्रस्व को दीर्घ कर दिया, धेनु ओ। गाय बैठे, धेनु अच्छऊ। गाय बैठे, धेनु को अच्छंतु। गाय बैठी या बैठी थी, धेनु अच्छी अ। गाय बैठी, धेनु को अच्छी अ। भविष्य काल की वाक्य संरचना, गाय बैठेगी, धेनु अच्छी ही ई। गायें बैठेंगी, धेनु को अच्छी हिंदी। बिल्कुल आप देख रहे हैं। तो हमने रस्व ईकारांत शब्दों में जो नियम पढ़ा था, तत्वा विभक्ति के एक वचन में शून्य प्रत्यय और बहुवचन में हम ओ प्रत्यय जोड़ते हैं, लेकिन सारे रस्व शब्द दीर्घ हो जाते हैं। ईकारांत में भी दीर्घ हो गए थे, जुबई, जुबई ओ, या प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जुबई। इसी प्रकार से आपका बन रहा है धेनु और धेनु ओ। अब आप बहुवचन दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के नियम को समझ सकते हैं। सेम नियम, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में शून्य और बहुवचन में ओ प्रत्यय। यहाँ दीर्घ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी चमू आदि दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों को हम पढ़ने जा रहे हैं। चमू प्लस शून्य बना चमू, मूल शब्द के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। सेना, बहुवचन में ओ प्रत्यय, चमू प्लस ओ, चमू ओ, बहुत सारी सेनाएं। इसी प्रकार से आपका मूल शब्द है बहु, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं है, बहु मूल शब्द में प्रयुक्त हो रहा है। बहुवचन में बहु प्लस ओ, बहु ओ, बहुत सारी बहु है। नियम सेम चलेगा। चमू आदि दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में शून्य प्रत्यय, कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता, और बहुवचन में ओ प्रत्यय जोड़ा जाता है। वाक्य संरचना चारों कालों में आपके सामने है। वर्तमान काल, सेना युद्ध करती है, मूल शब्द के रूप में चमू, कोई प्रत्यय नहीं, आपका शून्य प्रत्यय है। एज इट इज शब्द चमू यूज कर रहे हैं हम। जुज्जई, वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन। चमू जो है आपको लग रहा होगा ई प्रत्यय लगाया, एक वचन में कैसे प्रयुक्त है? सेना कलेक्टिव नाउन में, इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कक्षा, सेना, भीड़, ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। लगता तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इनमें, लेकिन ये एक सेना है तो एक वचन में होगी। जब बहुत सारी सेनाएं हैं अलग अलग राजाओं की, वो बहुवचन में प्रयुक्त होगी। सेनाएं युद्ध करती हैं, चमू जुज्जन्ति। सेना युद्ध करे, चमू जुज्जऊ। सेनाएं युद्ध करे, चमू को जुज्जन्तु। भूतकाल के एग्जाम्पल्स, सेना ने युद्ध किया, चमू जुज्जी अ। सेनाओं ने युद्ध किया, चमू को जुज्जी अ। सेना युद्ध करेगी, चमू जुज्जी ही ई, मूल शब्द के रूप में प्रयोग हो रहा। आप देख रहे हैं, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन में उनमें ओ प्रत्यय का प्रयोग होता है। सेनाएं युद्ध करेंगी, चमू ओ जुज्जी हिंदी। अभी हमने जितने भी शब्द रूप पढ़े हैं उनको हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, सिर्फ शब्द रूपों। सेंटेंस हमने समझ लिया। सारे स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द, सारे संज्ञा शब्द जो होते हैं वो अन्य पुरुष में प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए उनके साथ जो क्रियाओं का प्रयोग होता है वो अन्य पुरुष के रूप में होता है। जब वो संज्ञा एक वचन में होगी, क्रिया एक वचन की प्रयुक्त होगी, और जब संज्ञा बहुवचन में होगी, क्रियाओं में बहुवचन का प्रयोग होगा। सबसे पहले आपका है
आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द माया, कोई प्रत्यय नहीं है। माया मूल रूप में एक माता, बहुवचन में माया ओ, बहुत सारी माताएं, माया प्लस ओ। ये भी स्क्रीन आप याद कर लेंगे तो आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी, जितना हमने पढ़ा उसका सारांश है ये। बहुत सारी माताएं। जुवई रस्व इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है, एक वचन में ये दीर्घ हो जाएगा। जुवई एक युवती, बहुवचन में जुवई ओ। आप देख रहे हैं जुवई का ई दीर्घ हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पर ओ प्रत्यय जोड़ा है। बहुत सारी युवतियां। समणी एक वचन में समणी, क्योंकि ऑलरेडी दीर्घ है तो मूल रूप में प्रयुक्त कर लेंगे, बहुवचन में समणी ओ। धेनु उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है, मूल रूप में इसमें हम जो रस हुए हैं इसको दीर्घ कर देंगे, धेनु, बहुवचन में धेनु ओ। चमू दीर्घ है, एक वचन में मूल रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। चमू एक सेना, और बहुवचन में हमारा रूप बनेगा चमू ओ। आप लोगों को समझ आया स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द? ये हमने अभी रिवाइज किए ही थे। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये सभी संज्ञा शब्द आज हमने, पहले हमने पुल्लिंग रिवाइज किया, उसके बाद नपुंसकलिंग रिवाइज किया था, उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द किस प्रकार से प्रथमा विभक्ति एकवचन और बहुवचन में बनते हैं, और चारों कालों में हमने उनके प्रयोग को समझा। आई थिंक आप लोगों को सबको क्लियर हुआ है। कि मैं एक और जिज्ञासा जो पिछली बार थी उसको थोड़ा सा उस पर आना चाहूंगी। ये देखिए आपकी, आपको शेयर हो रहा है क्या? हेलो? नहीं नहीं, अभी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है अभी। नहीं। अभी हुआ, अभी हुआ है। ठीक है। हाँ, पिछली बार जो हंसी हित्था की बात हो रही थी, देखिए क्या होता है भविष्यत काल में जो रूप बनता है हेम व्याकरण के अनुसार वो रहता है हंसी हित्था। तो यहाँ पर ये दो सूत्र उसके अंदर आपके लगेंगे। हेम व्याकरण के अनुसार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो सूत्रों का प्रयोग हुआ है। पहला सूत्र तो आपका ये जो भी मैंने स्क्रीन पर आपको शेयर किया था, भविष्यति ही रादि, मतलब ही प्रत्यय आदि जो प्रत्यय हैं भविष्यत काल के अंदर लगते हैं। ये 2-3-4 क्लास पहले ये क्वेरी चल रही थी, लेकिन मेरे को समय नहीं मिला इसको सॉल्व करने का। और उसके बाद हमने कहा था किसी ने कि संधि, कुछ किसी ने बोला कि आगे वो स्वर है ऐसे लुप्त हो जाता है, लाइक दैट। तो इसके अंदर मैंने शायद आपको बताया कि यहाँ पर प्राकृत के अंदर जो है एक लोप संधि रहती है, सॉरी लोप जो रहता है स्वर, पूर्व स्वर का वहां पर लोप हो जाता, लुक। इसका जो सूत्र रहता है लुक। ये देखिए आप हो हित्था रूप बनेगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको हो हित्था। यस मैम, दिख रहा है, ये वो दिख रहा हित्था है ना लिखा आपको? हुआ क्योंकि ये एक्चुअल में मैं पीडीएफ से शेयर कर रही हूँ ना, तो मैं इसको वो हाईलाइट वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। तो ये तो है ना, हो इत्था रूप बनेगा इसका। और ये इसका जो सूत्र आपका लगेगा, देखिए, हाँ, भविष्यत काल में होई में स्थित अंत्य स्वर ई के आगे प्राप्त पुरुष, इत्था में स्थित आदि स्वर ई का जब सद्भाव होता है तो लोप, सूत्र नंबर है इसका 3.143। इसमें जो होता है पूर्व जो ई होगी वो लुप्त हो जाती है, और आपके इत्था प्रत्यय की प्राप्ति होकर के हो इत्था रूप जो है सिद्ध होगा।
तो यहाँ पर जो लुक सूत्र साथ में चलेगा उसके अकॉर्डिंग दो सूत्र आपके लगे। पहला सूत्र मैंने इसमें बताया वो, और उसके बाद में दूसरा सूत्र जो है आपका वो लुक वाला सूत्र है। उससे आपको ये हो हित्था रूप जो है सिद्ध होगा। तो वहां पर जो है संयुक्त व्यंजन वाला वो नहीं है कि संयुक्त व्यंजन आगे है इसलिए ई का लोप हो गया। इसमें पूर्व स्वर का लोप हुआ है। तो हो ही प्लस इत्था, ही की जो पूर्व ई है उसका लोप हुआ है। ये आपको क्लियर हो गया जिसका भी ये क्वेश्चन था? मैम ये जो, हाँ थोड़ा सा ये हित्था कैसे आ गया, फिर ह कैसे आ गया? इसमें बिल्कुल आपको हित्था में ही तो था ना, भविष्य काल का ही तो जोड़ा था ना हमने। हाँ, हित्था हाँ जी। है ना। अच्छा, हो, ई का लोप हो गया। यस, पूर्व स्वर का लोप होता है प्राकृत में प्राय करके। तो ई का लोप हुआ, फिर इत्था आके जुड़ गया, तो इत्था की ई जाके उधर मर्ज हो गई, तो फिर हो इत्था रूप जो है आपका हेम प्राकृत व्याकरण के अनुसार सिद्ध हो जाता है। ठीक है मैम। ठीक है, चलिए अब मैं लीव कर रही हूँ, आप लोग देंगे। ठीक है, चलिए अब मैं लीव कर रही हूँ, आप लोग